हेलो गाइस, मैं फिर से आप सभी के बीच आया हूँ एक खास टॉपिक लेकर जिसका नाम है मेडिटेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है? क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस कैरेक्टर के अंदर हम जितना ज़्यादा उतरेंगे वो उतना ही अच्छा दिखेगा। जितना मेडिटेशन करते हैं उसके हिसाब से आपको अपनी कैपेबिलिटी पता चलती है। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कितना देर बात कर सकते हैं। मेडिटेशन भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है म्यूज़िक मेडिटेशन, जैसे आप अपने फ़ोन में या फिर किसी पार्क में जाकर सुन सकते हैं, ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं। उस साउंड को सुनकर आप उस साउंड की रिदम को सुनकर उस फ्लो में बह सकते हैं। दूसरा होता है इमेज मेडिटेशन। इमेज मेडिटेशन में है कि आप कोई भी सामने रख लीजिए, एनीथिंग, कोई कुछ भी आप, और आंख बंद करके उस चीज़ को फील के साथ अपने माइंड में बनाइए इमेजिनेशन के थ्रू। क्या जो चीज़ मैंने देखा है, जो सब्जेक्ट आपके पास रखा हुआ है, क्या सेम टू सेम आपके माइंड में बन रहा है? क्या वो क्लैरिटी आपके माइंड में आ रही है? जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में है कि आखिर इसे कैसे करें। मॉर्निंग में करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही आपको इफेक्टिव महसूस भी होगा, आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। इसे करने का जो तरीका है, आप बैठ जाइए, आपका ये जो बैक बोन है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ब्रीदिंग मेडिटेशन में है कि आपको अपने पूरा ध्यान, सांस कब अंदर जा रहा है, कब आप उस बीच में होल्ड कर रहे हैं, कब उस सांस को आप बाहर छोड़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने अभी हाल में ही रिसर्च किया है, फील। जब हम मेडिटेशन को फील के साथ करते हैं तो उसमें थिंक, जो हम बहुत सारी, कभी होता है कि जब मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो ध्यान हमारा भटक जाता है, पास्ट में चला जाता है, फ्यूचर में चला जाता है। अगर फील के साथ किया जाए तो एज इट इज़ प्रेजेंट में रहने की कोशिश करेंगे उसमें, क्योंकि हम जितना ध्यान करेंगे हमारा फोकस उतना ही बेहतरीन होगा। जैसे बिल्ली कितना प्यार से हर चीज़ देखना, सुनना, किसी चीज़ को टच करना, बोलना। अगर आपको इन 5 चीज़ों में अगर आप जीत जाते हैं, क्योंकि उस छोटे से जीव का फोकस लेवल इतना खतरनाक होता है कि आप सोच नहीं सकते। उसी तरह एक परफॉर्मर को भी उस लेवल का फोकस चाहिए। अब कंसंट्रेशन लेवल पे बात करते हैं। स्टैनिस्लाविस्की की मैंने जो किताब पढ़ी है उसमें कंसंट्रेशन लेवल में काफ़ी अच्छे से समझाया गया। उस कंडीशन को फॉलो करते हैं आप ओवर थिंक नहीं कर सकते, कभी आप पास्ट में नहीं जा सकते, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में रहकर वो काम कर सकते हैं। कभी कभी आप परफॉर्मेंस करते होंगे या फिर कैमरे के अपनी बात रखने में, अपनी बात बताने में, इंट्रोडक्शन देने में काफ़ी हिचकिचाते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें आती है, एक हो गया एक्सटर्नल, एक हो गया इंटरनल। एज ए परफॉर्मर हम जब किसी परफॉर्म को करते हैं तो एक्सटर्नल में वो चीज़ें आती है जो आपको दिखाई देती है, जैसे फर्नीचर हो गया, टेबल हो गया। जब आप उस स्पेस में इंटर करते हैं बहुत ध्यान से इंटर करना पड़ेगा एक एक कदम पर, कि जब हम उस स्पेस में इंटर करेंगे तो किस लिए करेंगे, उस टेबल को यूज कैसे करेंगे, कैसे बैठना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब परफॉर्म करें तो एज इट इज़ प्रेजेंट में रह सके। कुर्सी पे बैठना, किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करना, कप है, इमेजिनेशन के थ्रू कैसे पीना है, पीते समय में ध्यान रखना है कि कप का साइज़ क्या है, कप के अंदर जो चाय पानी जो भी है उसका टेम्परेचर कितना है। अब आते हैं इंटरनल कंसंट्रेशन। किसी भी स्क्रिप्ट को अपने खुद के दम से उसे सजाना, उसे
प्रेजेंट करना, क्योंकि हमें जब मेडिटेशन करते हैं तो इंटरनल चीज़ें हमारी मजबूत होती है, खासकर हमारा माइंड, क्योंकि हमारा माइंड जब तक स्ट्रांग नहीं बनेगा तब तक हम उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए इंटरनल बहुत ही स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अब इंटरनल में आखिर प्रेजेंट कैसे करें? इंटरनल कंसंट्रेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? इंटरनल कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी काल्पनिक जिंदगी को इमेजिन करके एज इट इज प्रेजेंट करना। इसमें क्या है कि हम किसी भी लाइफ इमेजिन के थ्रू बनाएंगे, उन चीज़ों को फॉलो करके प्रेजेंट में लाने की कोशिश करेंगे। इसमें एक्सटर्नल में 3 घेरा है। पहला घेरा है अपने घर के अंदर का, जो भी वस्तुएं आपके सामने पड़े हैं उन चीज़ों को देखना। और सेकंड है यानी मीडियम, जितने भी आपके आसपास जितने भी फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को देखना। और सबसे लार्ज इसमें आता है बाहर से ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है या नहीं। जब आप परफॉर्मेंस करते समय डरते हैं तो अपना माइंड शिफ्ट करके आप फर्स्ट या सेकंड पे अगर लाते हैं, आपका वो डर है धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगेगा। थैंक यू। मैंने आज जितनी भी बातें बताई है आप लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन रहा तो कमेंट कीजिएगा, बाकी बात आप शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू।